नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की। देश में आर्थिक सुधारों के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी प्रधानमंत्री को क्रेडिट दिया जाता है तो वो हैं पीवी नरसिम्हा राव, क्योंकि वो ऐसे दौर में देश के प्रधानमंत्री बने थे जब देश का सोना विदेशों में गिरवी रखा गया था। हालांकि पीवी नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कई आर्थिक सुधार किए, जिसमें लाइसेंस राज को समाप्त करना और मनमोहन सिंह का ऐतिहासिक 19,000 शब्दों वाला भाषण सबसे ज़्यादा अहम रहा। काफ़ी चर्चा के बाद राव का नाम आया था सामने। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद राजनीतिक हलकों में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके पीवी नरसिम्हा राव का नाम कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चलने लगा। लेकिन सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी के पूर्व प्रधान सचिव रहे परमेश्वर नारायण हक्सर को 10 जनपद बुलाया था और उनसे कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति के बारे में राय मशवरा किया। उस वक्त परमेश्वर नारायण हक्सर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए तत्कालीन उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का नाम सुझाया था। उस वक्त जो कांग्रेस अध्यक्ष बनता वही देश का अगला प्रधानमंत्री बनने वाला था, लेकिन शंकर दयाल शर्मा ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री का पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हुए विचार विमर्श में पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया गया। 20 जून 1991 को पीवी नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। इस पर पहुंचने पर पहले पीवी नरसिम्हा राव ने कई केंद्रीय मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके थे, लेकिन वो बिजनेस के मामले में विशेषज्ञ नहीं थे। ऐसे में उनके जीवन की सबसे बड़ी खोज के तौर पर मनमोहन सिंह को देखा जाता है, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव सरकार को तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह का साथ मिला और देश को मजबूती। उस वक्त भारत के द्वारा बढ़ाए गए कदमों की वजह से देश कंगाल होने से तो बचा ही, साथ ही साथ देश की साख भी मजबूत हुई थी। नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उदारीकरण का रास्ता अपनाया था। उस वक्त उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा था कि धरती की कोई भी ताकत उस विचार को रोक नहीं सकती जिसका समय आ गया है। मनमोहन सिंह के बजट भाषण के 19,000 शब्दों में मानो पीवी नरसिम्हा राव के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का पूरा खाका था। हालांकि बजट पेश करने से पहले मनमोहन सिंह का जब भाषण का मसौदा लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे थे, उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था कि अगर यही चाहिए था तो मैंने आपको क्यों चुना। लेकिन इस बजट का सबसे ज्यादा विरोध पार्टी के भीतर भी हुआ। पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने बजट के जरिए विदेशी कंपनियों के लिए देश के दरवाजे खोल दिए थे। इससे न केवल औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़े। कांग्रेस ने राव को नहीं दी थी महत्व। कांग्रेस पर अक्सर पीवी नरसिम्हा राव को महत्व नहीं देने का आरोप लगता रहा है। पीवी नरसिम्हा राव का दौर समाप्त होने के बाद कांग्रेस ने उनसे किनारा कर लिया था, यहाँ तक कि उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस पार्टी मुख्यालय के भीतर तक नहीं रखा गया था, मानो 10 जनपद के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए हों। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।